नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कोटा में सभा नंबर 108 का वार्षिक अधिवेशन एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल जगदीश अरोड़ा की एक रिपोर्ट। जो आपके अध्यक्ष है, मुझे पूरा विश्वास है कि बाबूजी के पद चिन्हों पर चलते हुए ये लगातार काम कर रही है और पूरे लगन से, निष्ठा से, क्योंकि मुझे पता है भीम न्यूज इंडिया सर्वप्रथम बाबूजी श्री कृष्ण बिरला जी को सादर नमन करता है, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है और आज कोटा कर्मचारी सहकारी समिति का एक वार्षिक आम सभा है। हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राजेश जी बिरला साहब, जो कि कोटा शहर के आइकन हैं। स्वागत है सर। बताइए क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के बारे में। मैं सर्वप्रथम तो बाबूजी को नमन करता हूँ कि आज उनकी पुण्यतिथि है। आज के ही दिन बाबूजी 2020 में हमें छोड़कर गए थे और उनका एक सपना था कि सभा नंबर 108 एक राजस्थान में अपना नाम ऐसा करे कि पूरे राजस्थान के साथ साथ भारत में उसका नाम हो। और उनका सपना था कि मैं शताब्दी वर्ष उसका मनाऊं, लेकिन वो सपना पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मुझे ये विश्वास हुआ कि बाबूजी के बाद उनकी पौत्र वधू उसने ये अध्यक्ष का पद संभाला और जिस तरह से वो सभा नंबर 108 के लिए काम कर रही है, इसमें विशेष योगदान जो हमारे बाबूजी के साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर बरसों तक बाबूजी के साथ रहे सचिव विमल जी का भी रहा। और विमल जी हमेशा जो अध्यक्ष होने के बाद ही, क्योंकि एक वो बहू है, बेटी है, उसको हमेशा समय समय पर सलाह देते हुए अध्यक्ष के पद पर विराजमान करके और सोसाइटी जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था उसी तरह से बढ़ा। इसमें पूरे संचालक मंडल का सहयोग पूरा रहा। भाई रास बिहारी उपाध्यक्ष रहे, उन्होंने भी एक तरह से उपाध्यक्ष के नाते, क्योंकि वो सीनियर थे, पूरे सीनियर व्यक्ति थे और सबसे जूनियर थी, सभी ने इसको अपना मानकर जिस तरह से काम किया। आज मैं मानता हूँ कि ये संस्था राजस्थान की सर्वोत्तम संस्था है और 22% प्रोत्साहन और डिविडेंड देकर जिस तरह से संस्था आगे बढ़ा रही है। 5,500 कर्मचारी है और कर्मचारी जो कि देश को चलाते हैं, सरकार को चलाते हैं, वो संस्था है। इसमें सारे बुद्धिमान लोग रहते हैं, बुद्धिमान लोग ही सरकार को चलाते हैं और वो संस्था ऐसी है। उसका अध्यक्ष होना और उसका संचालक मंडल में आना बहुत बड़ी बात है और ये संस्था आगे बढ़ती रहेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और बाबूजी का हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहेगा कि लगन, ईमानदारी, सच्चाई के साथ हम काम करते रहें। इससे कोई भी संस्था कभी भी कमज़ोर नहीं हो पाएगी। ओवर टू डॉक्टर मीनू बिरला। डॉक्टर मीनू बिरला हमारे साथ हैं, जो कि संस्था की चेयरमैन हैं। आइए हम बात करते हैं। मैडम, कितने मेंबर हैं इसमें? आज के इस कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम बाबूजी श्री कृष्ण जी बिरला को नमन करना चाहती हूँ। आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे सब बताते हुए कि जब ये संस्था शुरू करी गई थी, जब मात्र 11 सदस्य थे और आज बाबूजी के प्रयत्नों से हमारी संस्था में 5,500 सदस्य हैं। पैसा कितना जमा है? शुरू में जब करा गया था तब मात्र 500 रुपये जमा थे और आज जो है 195 करोड़ रुपए हमारी संस्था के अंदर कार्यशील पूंजी है। संस्था के जो मेंबर हैं उनको कितना लाभांश दे रहे हैं आप? इस वर्ष हम कुल मिलाकर 22% लाभांश बांट रहे हैं हमारी संस्था के सभी मेंबर्स के लिए। डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं डॉक्टर मीनू बिरला, जो कि संस्था को सुचारू रूप से चला रही हैं। आइए हम बात करते हैं विमल चंद जी, जो कि संस्था में पिछले काफ़ी लंबे समय से 1995 से सेक्रेटरी हैं। सर, स्वागत है आपका। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? आज कोटा कर्मचारी सहकारी समिति सभा नंबर 108 का 104वां ये हमारा जो सम्मान समारोह और आम सभा यहाँ आयोजित की गई है। आज के इस दिन पर मैं सर्वप्रथम बाबूजी श्री कृष्ण बिरला को याद करना चाहूँगा और आज उनकी पुण्यतिथि भी है। उन्होंने मार्गदर्शन में मैंने इस संस्था का कार्यभार संभाला और सन 1995 से लगातार
मैं इस संस्था का सचिव रहा हूँ, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने काम किया है। बाबूजी जब के साथ मैंने काम करना शुरू किया तो बाबूजी हमेशा इस संस्था के बारे में सोचा करते थे और उन्होंने मार्गदर्शन में हमने इस संस्था को आज इन ऊंचाइयों में पहुंचाया। बाबूजी के दिवंगत होने के बाद आदरणीय राजेश कर जी बिरला साहब से हम हमेशा सलाह मशवरा लेते रहते हैं और इस संस्था की जो अध्यक्ष माननीय बीनू जी बिरला, जिनके लिए शुरू में एक आगा था नई अध्यक्ष है कैसे काम करेगी, लेकिन मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही इस संस्था के बारे में पूर्ण और सक्रिय होकर के अपना कार्य उन्होंने किया और आज इस संस्था को बुलंदियों पर पहुंचाने में पूरी अग्रसर रहती है। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और संस्था के सारे सदस्य जो लगभग 5,500 की संख्या के हमारे सदस्य हैं, उसमें लगभग 2600 सदस्य हमारे वो हैं जो रिटायर्ड हमारे कर्मचारी साथी हैं। मैं उन सबका इस शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा और प्रेस और मीडिया का भी मैं इस समय बहुत उनका साधुवाद देना चाहूँगा। जो आपकी है इसको अपडेट कर रहे हैं आप? हमारी इस समय एक ही ब्रांच है, वही हमारा मुख्यालय है, वही हमारी ब्रांच है। शहर के मध्य सब्जी मंडी में हमारा कार्यालय है। सारे सदस्य, आपको ये बात और बताना चाहूँगा कि हमारे सदस्य 100 मोटो सारा पैसा जमा कराते हैं लोन का, डिपॉजिट भी वही कराते हैं, सारा काम 100 मोटो हो रहा है और हमारी संस्था में NPA आज की तारीख में भी 1 रुपया नहीं है। मतलब पेपरलेस हो रहेगा? लगभग हमने दोनों सिस्टम अपना रखे हैं। हमारे पास हमने कंप्यूटराइज भी कर रखा है और पेपर का भी काम है। दोनों सिस्टम हमने संस्था में अपना रखे हैं। बंद कर दे। हंसा त्यागी जी हैं हमारे साथ, जो कि इस संस्था की डायरेक्टर हैं। आइए हम बात करते हैं। मैडम बताइए, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। क्या कहना चाहोगे इस संस्था के बारे में? मैं इस संस्था के बारे में ये कहना चाहूँगी कि हमारे कर्मचारियों की संस्था है और मैं ये गर्व के साथ कहती हूँ कि हमारे कर्मचारी जो सदस्य हैं उनका एक बहुत बड़ा काम, चाहे शादी हो चाहे मकान का हो, जीपे इंश्योरेंस और 1 नंबर 108 का लोन लेके वो काम इनका इजीली संपन्न हो जाता है और ना मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री रहता है हमारा कर्मचारी, क्योंकि इतना लोन को 1 नंबर 108 से इतनी आर्थिक सहायता मिल जाती है उनको और ना जीपे इंश्योरेंस तो है तो ना आराम से मतलब सब काम। ब्याज दर क्या होता है? ब्याज दर तो अलग अलग है, जैसे अभी ना व्हीकल पे अलग है और उस पर अलग है, मकान के उस पर अलग है, मकान पे अपन लीज पे करते हैं उनके उस पर अलग है और जो अपन सैलरी लोन लेते हैं उस पर अलग अलग ब्याज है। लेकिन बैंकों से 1% कम है, बैंकों से कम है नहीं। और ना सबसे बड़ी बात है कि बहुत ईजी, बिल्कुल इजीली मतलब मिलता है और सारे कर्मचारी, सबसे बड़ी बात ये कि बिल्कुल निष्ठा ईमानदारी के साथ जो हमारी सोसाइटी में काम होता है उसी का ही नतीजा है कि 2 करोड़ की मतलब संस्था होते, 2 अरब की संस्थान होते हुए भी जो मतलब है ना जो लाभांश वगैरह दिया जाता है सारे कर्मचारियों को, जिस तरह से मतलब कर्मचारी और पूरी संचालक मंडल जो डेडिकेटेड है, अध्यक्ष और सचिव के उसमें, जो मैं समझती हूँ कि मतलब वास्तव में ये हमारे लड़किया कर्मचारियों का किस्मत ही है कि इस संस्था को 104 वर्ष होते हुए भी कोई भी NPA नहीं है, डिफ़ॉल्टर कोई भी नहीं है, हमारे डूबत खाते में 1 पैसा भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सब मैं, और महिलाओं का तो काफ़ी योगदान है, काफ़ी सारी महिलाएं हैं इसमें। और मैं ये कहना चाहूँगी कि बाबूजी का जो 59 ईयर्स का जो योगदान रहा है और उसके बाद है ना मतलब जो हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर मीनू बिरला, इनका भी जो मतलब पूरी तरह से जो सहयोग और पूरा पूरे ध्यान है और पूरी तरह से जो निष्ठा ईमानदारी के साथ जो वर्क कर रही हैं, ये भी हमारे लिए बहुत हमारे कर्मचारियों के लिए बहुत सौभाग्यशाली, बहुत बड़ा मैं मानती हूँ अचीवमेंट। बिल्कुल, थैंक यू सर। हरिसूदन जी शर्मा हैं, कर्मचारी नेता हैं और लंबा अनुभव है कर्मचारी संगठनों में काम करने का, सहकारिता में काम करने का। इस संस्था के भी मेंबर हैं। आइए हम हरिसूदन जी से बात करते हैं। हरिसूदन जी का क्या कहना है इस संस्था के बारे में और इनके कैसे खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं। कोटा कर्मचारी सहकारी समिति 104 वर्षों से कार्यरत है। मेरा तो ज़्यादा लंबा अनुभव इसमें नहीं रहा क्योंकि मैं 95 से इसमें सदस्य बना हूँ, लेकिन ये संस्था जो है कर्मचारियों के हित में काम कर रही है। लंबा समय होता है। फिर भी जो लोग बाग हैं जो 40-50 साल से इसके मेंबर बने हुए हैं, उनकी तुलना में मेरा अनुभव कम है।
फिर भी कर्मचारियों के हित में ये संस्था लंबे समय से कार्य कर रही है। आज आपने एप्लीकेशन लगाई और आपका 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, जो है 15 दिन बाद जब भी मीटिंग होती है तब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है और हमें बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। हमारी संस्था है और हम जैसे चाहते हैं वैसे पैसा जमा कर देते हैं। किस्तें होती हैं, लेकिन किस्तों के साथ में यदि कोई ऐसी अवांछित घटना हो गई, किस्त चूक गई, तो ऐसा कोई पेनल्टी और ब्याज का ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं है। किस्त जमा करवा देते हैं और किस्त जमा करवा करके हम रेगुलर हो जाते हैं। और हमने जो है इस संस्था के साथ में बहुत सारे हमने काम किए, घरों के काम किए, मकान बनवाए, गाड़ियाँ ली और हमने बहुत सारे काम हमारे कर्मचारी साथियों ने इसमें किए हैं। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी संस्था चल रही है। बोल हुआ भी है कि आप इस संस्था के कार्य से संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है इसके संस्था के कार्य से और ये संस्था जो है कर्मचारियों के हित में काम कर रही है। यज्ञदत्त जी हाड़ा साहब हैं, आप जहाँ भी कोटा में कोई भी सामाजिक कार्य होगा आपको यज्ञदत्त जी हाड़ा जी हमेशा उपस्थिति इनकी दर्ज रहती है। आइए हम बात करते हैं। सर, क्या कहना है आपका इस संस्था के बारे में? मैं मेरे ही सहयोगी हरिसुदन जी के साथ ही संस्था में सदस्य बना और आदरणीय बाबूजी जिनकी आज पुण्यतिथि भी है उन्हें हम सादर नमन करते हैं। और बिरला परिवार के अग्रणी होने के नाते उन्होंने जो संस्कार बिरला परिवार के सदस्यों को दिए हैं वो अविस्मरणीय हैं। सबसे बड़ी बात, ये परिवार एक संगठित रूप से कार्य करता है और सहकारी का मतलब भी संगठन ही है। मैं और हरिसुदन जी कई बार कुछ बिंदुओं पर हम सहमत नहीं भी होते थे, लेकिन उसके लिए भी एक तरीके से हमने बाबूजी तक अपनी बात कही और उन्होंने उसे यथासमय स्वीकार किया। 104 लगातार फलवित होती रहे, पुष्पित होती रहे और मीडिया और सभी बंधु हमें सहयोग करते रहे। मैं इसी के साथ बाबूजी को नमन करता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ। घनश्याम शर्मा। एक सेकंड। घनश्याम जी शर्मा साहब हैं, आइए हम बात करते हैं। क्या कहना है इनका इस संस्था के बारे में? संस्था समाज के लिए, पेंशनर्स के लिए, सभी कर्मचारियों के लिए शानदार काम कर रही है। इधर 40 साल से मैं भी इसका मेंबर हूँ और हम इनको देख रहे हैं। और आज जो लिविंग स्टैंडर्ड जो बड़ा है लोगों की सोच समझने की, रहने करने की, क्योंकि इतना लोन मिलता नहीं। किसी से आप ब्याज पे जाओ जैसे 2%, 3%, 5% तक भी लोन लेते हैं। हमारे कर्मचारी साथी वहीं अकेलगढ़ में था, 250 आदमी लेबर कार्यक्रम की थी, 10% आदमी 15% पर लोन लेते थे। हमने यहाँ लोन दिलाया उनको और उनका व्यक्तिगत काम किया, उससे वो सब लाभ में है और उनके परिवार वाले सब उसको लाभान्वित हैं और फ़ायदामंद हैं। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आप हमारे फेसबुक भीम न्यूज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।